ठीक है। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि जो प्रिज्म है उस पर रिफ्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। तो एक बार मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ वापस से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, आप वहाँ पे जाके लिंक पे देख सकते हैं। तो एक बार रिफ्रैक्शन का हम लोग वापस अगर कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो देखते हैं। देखो कैसे है, एक बार तन्मय एंड चार्वी एंड मोहित, प्लीज लुक एट दिस रिफ्रैक्शन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी लाइट बाउंस बैक होती है सेम मीडियम में जहां से इंसिडेंट रे आती है, तो उस केस को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें मीडियम चेंज हो जाता है। इसमें मीडियम क्या होता है, मीडियम चेंज होता है। कैसे चेंज होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मान लो ये आपका क्या है, एक ग्लास है, दिस इज योर ग्लास, और ये आपका क्या है, एयर। ये आपका ग्लास है और ये आपका एयर है, ठीक है। एक लाइट आई लाइक दिस, एक लाइट ऐसे है। रिफ्लेक्शन में तो क्या होता था, एक कुछ लाइट बिल्कुल बाउंस बैक हो जाती थी ना, तब में रिफ्लेक्शन में क्या होता था, बाउंस बैक हो जाती थी। बट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जहां पे ये पॉइंट टच किया, ये पॉइंट तो नॉर्मल है ही, ठीक है। अब क्या होना चाहिए था, अच्छा सबसे पहले हमको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ग्लास, इसको कैप्चर करो सिर्फ अभी, सिर्फ ओके। आर्यमन जस्ट कैप्चर ओनली दिस कॉन्सेप्ट। तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एयर। ट्रू, ये बात सब लोग मानते हैं। ये जो मीडियम है ये भारी है कंपैरेटिवली टू एयर। आर्यमन तुम भी सुनते रहना साथ के साथ, ट्राई टू लर्न। ये जो ग्लास है ये भारी है कंपैरेटिवली टू एयर, ये बात सबको एग्री है, ठीक है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट हल्की मीडियम से भारी मीडियम में जाएगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, उसके अंदर क्या आएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। कायदे से लाइट को जाना कैसे चाहिए था चार्वी, लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, जैसे ऐसे आ रही है तो जाना तो ऐसे ही चाहिए था ना कायदे से। तन्ने बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला है, लाइट मोहित, लाइट ऐसे आ रही तो लाइट को कायदे से ऐसे जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं जाती। इट डज नॉट गो लाइक दिस, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी कोई लाइट लाइटर मीडियम से हेवियर मीडियम पे जाती है तो रे ऑफ लाइट क्या करती है, बेंड करती है, नॉर्मल के पास आ जाती है। देखो वापस से देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये इंसिडेंट रे है, जाना उसको ऐसे चाहिए था पर वो गई कैसे, ऐसे। क्यों, क्योंकि ये बेंड हो गया। जब भी जब भी लोअर टू हायर, लोअर टू डेंसर मीडियम, लाइटर बोलेंगे, लाइटर टू डेंसर मीडियम जब भी जाएगी तो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या करेगी, रे ऑफ लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी। कहां पे, टूवर्ड्स नॉर्मल के तरफ क्या करेगी, ये बेंड करेगी। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी थी। अब तन्मय यू टेल मी, अब जैसे ये अगर ग्लास से हवा में जा रही है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि अब कहानी उल्टी हो रही है, नाउ इट इज गोइंग हेवियर टू लाइटर। देखो तुम ऐसे समझो, जैसे कमरा है, इस कमरे में खूब सारे ब्लॉक्स लगा दिए, नाउ इट इज नॉट इजी फॉर यू टू मूव, क्योंकि तुम्हें बार बार रुकना पड़ रहा है। और जैसे ही तुम बाहर वाले कमरे में गए जहां कुछ सामान नहीं रखा तो तुम भाग के चले जाओगे। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो व्हेनेवर देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू हेवियर मीडियम, देन व्हाट हैपेंस, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास चली जाएगी। और अब क्या होगा, वापस से बनाऊंगा, देखो क्या, यहाँ पे तो पॉइंट आया तो यहाँ पे तो नॉर्मल बनेगा, ठीक है। और उसको जाना कैसे चाहिए था, जाना तो ऐसे चाहिए था, देखो जाने को ऐसे मत बनाओ, जाने को ऐसे बनाओ, जाना इसको ऐसे चाहिए था, पर ये गई कैसे, पर ये गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल। आर्यमन यू हाईलाइट दिस ओनली पार्ट, ओके, ये हाईलाइट कर रहे थे ना अभी तक, ठीक है। सो ये बात आपको समझ में आ गई। अगर लाइटर टू डेंसर है, रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर टू लाइटर है तो क्या होगा मेरा कॉन्सेप्ट, अवे फ्रॉम नॉर्मल।
I think I am clear with this. Okay, so this was your small concept what we have discussed in the previous lecture, refraction. मैंने आपको एक बार और रिवाइज करवा दिया, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये स्मॉल फंडा it is going to be applicable in the concept of prism. Now let us look about the prism. Prism क्या है? Is it a 2-dimensional figure or a 3-dimensional figure? It is a 3-dimensional figure. It is a 3-dimensional figure क्योंकि उसको आप 3 डायमेंशन से उस फिगर को देख सकते हो. सो सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या आता है? अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 5 प्लेन सरफेसेस. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप प्रिज्म खरीद के लाते हो तो आप देखोगे उसके अंदर 5 प्लेन सरफेसेस हैं. प्लेन सरफेसेस कितने बने हुए हैं? 5. वो 5 प्लेन सरफेसेस को हम डिवाइड कर रहे हैं किसके अंदर? 2 पार्ट्स में. कैसे? वो 5 प्लेन सरफेसेस के अंदर 2 प्लेन सरफेस, 2 प्लेन सरफेस ऐसे हैं जो ट्राइंगल है. सामने और पीछे जो दिखता है वो क्या होता है? ट्राइंगल. उसके अलावा जो 3 फेजेस होते हैं वो क्या है? रेक्टेंगल. So this is one of the most important question which can be asked in your exam or in the competitive Olympiads. Like जो प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर कौन कौन से ज्योमेट्रिक फिगर्स देखने को मिलते हैं? What is the question? प्रिज्म के अंदर कौन कौन से ज्योमेट्रिक फिगर्स देखने को मिलते हैं? ट्राइंगल नहीं, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल. टोटल फेजेस कितने हैं? 5. आई एम क्लियर? ठीक है. प्रिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई वी आर स्टडीइंग प्रिज्म? क्योंकि जब तक स्टार्टिंग में लाइट जब स्टार्ट हुआ था डिस्कवर होना, तो उस टाइम पे क्या था, जो हम लोग ये मानते थे कि सनरे जो है, व्हाइट लाइट जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन कलर. इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन कलर. अगर प्लेन मिरर से आप सनलाइट को पास कराते हो तो इट कंप्राइजेस ओनली वन कलर, दैट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट. बट जब साइंटिस्टों ने, न्यूटन ने क्या किया, इसी लाइट को क्या नाम है, प्रिज्म से पास कराया, तो इट गॉट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स. इट गॉट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स व्हिच ही कॉल्ड एज विबग्योर. व्हिच ही कॉल्ड एज विबग्योर. अब ये आपको विबग्योर के नाम से याद करना है. ऐसे मत बोल देना कि ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज. नो, क्योंकि एग्जाम में आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्या आता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मतलब आपको ऑर्डर से बताना है कि पहले कौन आएगा कलर, फिर दूसरा कौन आएगा. तो ऐसे याद नहीं कर सकते. दिस इज योर फॉर्मूला विबग्योर. अगर आप इसको तोड़ोगे तो V फॉर वायलेंट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड. मेनी टाइम्स इन द एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जाता है. नाउ वी विल डिस्कस पहले ऊपर कौन आता है और नीचे कौन आता है. अब वो कॉन्सेप्ट आपको रिफ्रैक्शन के थ्रू समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया था. ओके.